हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो कलर का ब्यूटीफुल सा स्वेटर डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि लुक वाइज काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल इजी है। देखने में आपको टफ लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल इजी है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें 4 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। और ये 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है और देखिए बैक साइड से ये इस तरीके का दिखता है। आप इसे लेडी कार्डिगन में, बेबी ड्रेस में, कैप में, किसी में भी अप्लाई करेंगे, सभी में ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बना के रेडी किए हैं। थर्ड मैं इसके ऊपर ही आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 के मल्टीपल पे 32 फंदे लिए हैं। उसके बाद इसका बॉर्डर बना के रेडी किया है। बॉर्डर बनाने के बाद हमारा जो डिज़ाइन है ये बैक साइड से स्टार्ट होगा। तो बॉर्डर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो आप राइट साइड से एक रो सीधा सीधा बुन लीजिएगा। उसमें जो भी आपको फंदे बढ़ाने हैं आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बैक साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो देखिए बैक साइड है, रो 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें सेकंड कलर लगाना है वो हम अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट कलर स्काई ब्लू और सेकंड ऑरेंज लगाया है। तो इसे हम यहाँ पे इस तरीके से नोट लगा के अपने बेसिक कलर के साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद राइट साइड से रो 1 है। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ईजी डिज़ाइन है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली बना पाएंगे। आप चाहें तो मेरे साथ साथ फंदे डाल के भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, बहुत इजीली ये बन जाएगा। तो देखिए रो 1 है, बैक साइड से सेकंड कलर से हमें रो 1 को क्या करना है, इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको स्वेटर्स के डिज़ाइन, लेडी कार्डिगन के डिज़ाइन, बेबी ड्रेसेस के डिज़ाइन, कैप के डिज़ाइन, मफलर के डिज़ाइन, पोंचू के डिज़ाइन, कान्हा जी की ड्रेस के डिज़ाइन, मल्टी शेड के स्वेटर डिज़ाइन, 2 कलर के स्वेटर डिज़ाइन, न्यू बॉर्न बेबी की इनर डिज़ाइन, न्यू बॉर्न बेबी की हाफ स्वेटर के डिज़ाइन और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो एक बार आप ज़रूर मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एक बार आप ज़रूर मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रो 1 हमारी बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है, रो 2 है। देखिए रो 2 बिल्कुल इजी है। रो 2 में हम क्या करेंगे, एज के फंदे को ऐसा सीधा बुनेंगे, आप चाहे तो उतार सकते हैं। अब धागा आगे करके रो 2 को हमें क्या करना है, राइट साइड से इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से उल्टा बुनते हुए हम रो 2 को कंप्लीट कर लेते हैं राइट साइड से। देखिए फ्रेंड्स, रो 2 हमने राइट साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, एक फंदा, एज का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 2 कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 3 है। देखिए रो 3 में हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए रो 3 है, बैक साइड से है। देखिए एज का फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद रो 3 को हमें क्या करना है, इस तरीके से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है आपको कि रो 3 को हम क्या कर रहे हैं, बैक साइड से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। रो 1 को हमने क्या किया था, उल्टा बुना था राइट बैक साइड से, और रो 2 को राइट साइड से उल्टा बुना था। अब रो 3 आई तो रो 3 को हम क्या कर रहे हैं, बैक साइड से सीधा सीधा बुन रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रो 3 को मैं बैक साइड से सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रो 3 हमारी बैक साइड से सीधा बुनते हुए कंप्लीट हो गई और लास्ट में एज का फंदा है तो बैक साइड है तो हम इसे ऐसे उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 3 कंप्लीट हो गई है। आप देखिए राइट साइड है, रो 4 है। देखिए रो 4 में हम क्या करेंगे, एज के फंदे को सीधा बुनेंगे, उसके बाद धागा आगे करके रो 4 को हमें राइट साइड से इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, रो 4 को मैं राइट साइड से इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रो 4 हमारी राइट साइड से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट हो गई है और एज का फंदा राइट साइड है तो हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 4 कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 5 है। देखिए 4 लाइन्स हमने अपने सेकंड कलर से बुन ली हैं। अब हमें क्या करना है, अपना बेसिक कलर लगाना है। तो देखिए रो 5 में हमें बेसिक कलर लगाना है बैक साइड से और सभी फंदों को हमें क्या करना है, इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, रो 5 को मैं सेकंड कलर से बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रो 5 हमारी बैक साइड से बेसिक कलर के साथ उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है, रो 6 है। देखिए रो 6 को आपको ध्यान से देखना है, अभी तक बिल्कुल उल्टा और सीधा ही हमें बुनना था। अब रो 6 में आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए एज का फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, 2 फंदे ऐसे सीधे बुनने हैं।
ठीक है। एज के फंदे के बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल ज़ूम करके दिखा रही हूँ। ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों के बीच में आपको ये दिख रहा होगा, देखिए 1, 2 और ये 3, तीसरा उल्टा है। इन 2 फंदों के बीच से यहाँ पे देखिए इस वाले होल से, ठीक है, तीसरे होल से एक लंबा सा हम लूप ड्रॉ करेंगे ऐसे। देखिए ऐसे करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। आप ऐसे अपना नीडल को ऐसे खींचेंगे तो इतना लंबा आपको बनाना है। उसके बाद बीच के 2 फंदे हम क्या करेंगे, ये सॉरी 2 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। ऐसे बुन लिए हमने। अब हमें फिर से ये करना है, इस वाले इसी होल से जहाँ से हमने फर्स्ट वाला लूप ड्रॉ किया था, इसी होल से हमें देखिए इतना ही लंबा दूसरा लूप ड्रॉ करना है। ये देखिए फिर से दिखाती हूँ। आप बीच में 2 फंदों का गैप है तो 2 फंदे हम क्या करेंगे, ऐसे सीधे बुनेंगे। देखिए 2 फंदे हमने सीधे बुन लिया। फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए ये बीच में आपको दिख रहा होगा 1, 2 और ये 3, तीसरे वाले होल से देखिए दोनों फंदों के बीच में जो दिख रहा है, यहाँ से हम नीडल डाल के एक लंबा सा लूप ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से खींचेंगे तो सिलाई के साथ ही ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद इस धागे को ज़्यादा आपको खींचना नहीं है, फिर ये आपका ये फंदा खींच जाएगा। अब बीच के 2 फंदे ऐसे सीधे बुनेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए आप चाहें तो यहाँ से अपनी नीडल डाल के ऐसे भी बुन सकते हैं, ऐसे भी ये इजीली हो जाएगा। ये देखिए ऐसे। फिर इसको भी हमें क्या करना है, इतना ही लंबा रखना है। फिर से बीच में 2 फंदे सीधे बुनेंगे। जैसे 2 फंदे सीधे हो जाएंगे, इन 2 के बीच से ये देखिए ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये दिख रहा है 1, 2 और ये देखिए तीसरा, यहाँ से देखिए ऐसे तीसरे वाले होल से, ठीक है, यहाँ से हम एक लूप ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए लंबा सा करेंगे। उसके बाद 2 फंदे ऐसे सीधे बुनेंगे और फिर इसी होल से देखिए ऑटोमेटिक इसी होल में, क्योंकि ये होल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एक बार फंदा निकाल के, तो इसमें से आप दोबारा निकालेंगे और दोनों को इक्वल रखेंगे ऐसे। फिर बीच में 2 फंदों का गैप है। फिर से हम क्या करेंगे, 2 फंदे ऐसे सीधे बुनेंगे। फिर देखिए ये ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, इन 2 के बीच से थर्ड वाले होल से एक लूप ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 2 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। फिर इसी होल से हमें एक लूप और ड्रॉ करना है और दोनों को खींचते हुए इक्वल रखना है, ठीक है। फिर से बीच में 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है 1, 2, 3 और देखिए ये देखिए तीसरा होल दिख रहा है आपको यहाँ पे। इस तीसरे होल से एक लूप ड्रॉ करेंगे ऐसे लंबा सा। उसके बाद 2 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। फिर इसी होल से हमें दूसरा लूप ड्रॉ करना है, वो भी दोनों को सेम बराबर रखना है, ठीक है। फिर बीच में 2 फंदे सीधे। फिर से देखिए ये बीच में आपको दिख रहा होगा 1, 2 और 3, तीसरे वाले होल से एक लूप ड्रॉ करेंगे ऐसे लंबा सा। फिर 2 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। फिर देखिए इसी होल से हमें क्या करना है, एक लूप और ड्रॉ करना है ऐसे। देखिए फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा फंदे इसीलिए डाले हैं ताकि आप जिन्हें कम में समझ में नहीं आएगा तो वो पूरा लाइन देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। फिर से देखिए 2 फंदे सीधे। देखिए 2 फंदों के बीच से 3 होल नीचे से एक लंबा सा लूप ऐसे ड्रॉ करना है। इस तरीके से खींचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना खींचना है, ठीक है। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर इसी होल से देखिए राइट नीडल डाल के इजीली ये ऐसे हो जाएगा, दोनों को इक्वल रखना है। और लास्ट में जैसे हमारे शुरू में थे 2 फंदे डिज़ाइन के और एक एज का फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 6 कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। अब देखिए बैक साइड है, रो 7th है। देखिए रो 7th में हमें क्या करना है, देखिए एज का फंदा उल्टा, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने लूप ड्रॉ किया था ये लूप को स्लीप करेंगे, बीच में 2 फंदे उल्टे। देखिए फिर ये लूप को स्लीप करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, यानी कि 2 फंदे उल्टे, फिर ये लूप को स्लीप करेंगे, फिर से 1, 2 फंदे उल्टे, फिर इस लूप को स्लीप करेंगे। तो हमें क्या करना है, सारे फंदे उल्टे बुनने हैं और जो लूप हमने नीचे से ड्रॉ किया था देखिए लंबा सा दिखेगा आपको, तो ये इजीली आपको दिख जाएगा। तो इसे आपको स्लीप करना है, बुनना नहीं है बैक साइड से, ठीक है। ये देखिए फिर से 2 फंदे उल्टे, इस लूप को स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, इस लूप को स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, इस लूप को स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे,
लूप को स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, लूप को स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, लूप को स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, इस लूप को स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, लूप को स्लिप करेंगे और लास्ट में 2 फंदे डिज़ाइन के और एक एज का फंदा उल्टा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 7th कंप्लीट हो गई है। अब देखिए राइट साइड है, रो 8th है। देखिए रो 8th में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एज का फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद हमें एक फंदा और सीधा बुनना है। ठीक है, एज के फंदे के बाद एक फंदा सीधा बुना। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये फंदा और ये जो लूप है इनको इस साइड से 2 का 1 करना है, ऐसे इस तरीके से राइट को ट्विस्ट हो गया। अब बीच में जो 2 फंदे का गैप है, ये 2 फंदे हम बीच के सीधे बुनेंगे ऐसे। ये ध्यान में रखिएगा, जो हमारा बीच में 2 फंदे थे जहाँ से हमने धागा नीचे से ड्रॉ किया था लूप, उसके बीच में जो 2 फंदे ये सीधे होंगे। उसके बाद इस साइड देखिए लेफ्ट साइड वाले फंदे को ऐसे सीधा करेंगे और इसके पीछे वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे ऐसे। ठीक है, गैप इन दोनों के बीच वाले को सीधा बुनना है और यहाँ पे कोई गैप नहीं आएगा। फिर से देखिए इस फंदे को उठाएंगे, लूप को सॉरी, उसके बाद इसके आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे और जो बीच में जो 2 फंदे थे ये हम ऐसे सीधे बुनेंगे। फिर इस लूप को ऐसे सीधा करेंगे और इसको और इसके पीछे वाले के साथ 2 का 1 करेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन क्या हो रहा है, लेफ़्ट और राइट को ट्विस्ट हो रहा है। फिर से देखिए इसी तरीके से यहाँ से लूप और एक फंदे को 2 का 1 करेंगे, बीच के 2 फंदे नॉर्मल सीधे बुनेंगे, फिर लेफ़्ट साइड को पहले से सीधा करेंगे, उसके बाद 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर राइट को ट्विस्ट करेंगे तो देखिए लूप के साथ आगे वाले फंदे को 2 का 1 करेंगे, बीच के 2 फंदे सीधे आएंगे ऐसे। फिर से इस लूप को इस तरीके से पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे उसके बैक वाले फंदे के साथ। अब राइट को ट्विस्ट करना है तो इस लूप को देखिए इस साइड से फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे और बीच के 2 फंदे नॉर्मल बनेंगे, 1 और 2। फिर से इस फंदे को उठा के इस तरीके से पलटेंगे और उसके बाद वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। अब देखिए ये राइट को ट्विस्ट करना है तो इस फंदे को इस साइड से नीडल डाल के पीछे वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। जो बीच में 2 फंदे हैं ये हम ऐसे सीधे बुनेंगे। फिर से लेफ़्ट को ट्विस्ट करने के लिए इस फंदे को सीधा करके बैक वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। राइट को ट्विस्ट करने के लिए इस फंदे को हल्का सा उठा के इस साइड से 2 का 1 करेंगे और बीच के 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए लेफ़्ट को ट्विस्ट करने के लिए इस फंदे को सीधा करेंगे, उसके बाद 2 का 1 करेंगे और लास्ट में एक डिज़ाइन का फंदा और ये एज का फंदा सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो 8th कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। और देखिए 8 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न भी बन के रेडी हो गया। देखिए कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए ऑरेंज कलर खिल के आ रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके से अगर आपको ये 2 कलर का कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है तो आप ये 2 कलर का भी अपने लिए स्वेटर बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, रो 1 से लेके और रो 8 तक यही रोज़ रिपीट करनी है। फिर से बैक साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। बैक साइड से आपको क्या करना है, अपना सेकंड कलर यानी कि ऑरेंज कलर से फर्स्ट रो उल्टी, सेकंड रो उल्टी, थर्ड रो बैक साइड से सीधी, फोर्थ रो राइट साइड से उल्टी बुननी है। उसके बाद अपना सेकंड कलर लगाना है। उसके बाद जो फिर 5th रो को उल्टा बुनना है। 6th रो में नीचे से लूप ड्रॉ करना है। 7th रो में हमें क्या करना है, उल्टा उल्टा बुनना है और लूप को स्लिप करना है। और 8th रो में लूप को राइट और लेफ़्ट को ट्विस्ट करना है। तो ऐसे हमारा ये 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी और सुंदर डिज़ाइन है। आपने देखा कितने इजीली बन गया। बस उल्टा सीधा ही इसमें बुनना है, बस 2 लाइंस में ही इसमें डिज़ाइन है। तो इस तरीके से आप ज़रूर इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। आप इसे लेडी कार्डिगन में, बेबी ड्रेस में, कैप में, किसी में भी अप्लाई करेंगे, सभी में डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो एक बार आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया, बताने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।